आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 2.2 ले रहा हूं 10वीं क्लास की मैथ्स की। अब इसके अंदर खास बात क्या, आपको इसमें दो तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करने, शून्य फाइंड करने और उसके गुणांकों की और शून्यकों के बीच जो रिलेशन है, संबंध है, उसको वेरीफाई करना, उसकी सत्यता की जांच करना। दूसरे वाले में आपको डायरेक्ट पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब इसमें सबसे खास बात क्या, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। आपको पहले क्वेश्चन के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन है, इन सभी के अंदर ये पैटर्न देखना कि पहला पद ax² पैटर्न में होना चाहिए, दूसरा bx और तीसरा बिना x वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, अब a, b और c क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स, गुणांक बोलते हैं इनको। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुपद है और इसलिए इसके जो शून्यक है, शून्यक, अगर मैं इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा मान लूं, क्योंकि इसके दो ही शून्यक होंगे, दो जीरोस होंगे, हाईएस्ट पावर 2 इसलिए। तो अब इसमें पहला काम ये करेंगे कि आपको दोनों का सम निकालना होगा, दोनों शून्यक का योगफल, और वो होता है -b/a, और गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब इसमें ये a b c दोनों में कहां से आए, a x² का कोएफिशिएंट है जो अपन यहाँ बिठाएंगे, b आपके x का कोएफिशिएंट है उसको हम यहाँ बिठाएंगे, c आपका कांस्टेंट टर्म है, स्थिर राशि जिसमें x नहीं आता, वो यहाँ आएगा। ये हमें दोनों फॉर्मूले इस द्विघात बहुपद के लिए याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक खास बात, ये अपने को अल्फा और बीटा हमेशा ही पहले फाइंड करने पड़ेंगे और ए बी सी अपन यहाँ से लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन पहला जो है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको इसके जीरोस फाइंड करने, शून्यक निकालने। मैंने पिछले वीडियो में इसके शून्यक निकालने के 3 मेथड बताए, लेकिन यहाँ मैं केवल एक मेथड से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 कर देंगे और इसके बाद में अपन इसके फैक्टर करेंगे। तो ये x² फिर -8 इक्वल टू 0। इस -2x से अपने को देखना पड़ेगा। तो आप देखो कि इस 8 का मतलब होता है 4 × 2। ठीक है, दूसरा होता है 8 × 1। ठीक है, अब 4 और 2 को जोड़ के देखो, 2 आ रहा, नहीं आ रहा। 4 और 2 को घटा के देखो, 2 आ रहा। इट मीन्स ये वाला फैक्टर काम आएगा। ये चीज भले यहाँ करके देख लो, 8 और 1 जोड़ो, 9 या नहीं है, 8 में से 1 घटाओ, 7 भी या नहीं है, इसका मतलब ये वाला काम नहीं आ रहा। तो 4 और 2 आएगा। ये 4 और 2 डायरेक्ट यूज कर ले, 4 को 4x लिख दिया, 2 को 2x लिख दिया। अभी मैंने इन दोनों के यहाँ प्लस या माइनस आएगा, ये मैंने छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि प्लस करना या माइनस करना। तो ये मिस्टेक नहीं हो, इसलिए आप तुरंत यहाँ फोकस करिए। कर रहे हो? बताऊं? यस। देखो यहाँ क्या है, 4 में से 2 माइनस करने से ये 2 आया, और इसलिए ये इस 2 का जो साइन है वो इन दोनों में से जो बड़ा हो उसके लगेगा, और इसी का अपोजिट छोटे वाले के लगेगा। ये जब माइनस करने से 2 आता हो तो ये सिस्टम यूज करें, लेकिन अगर प्लस करने से आ रहा होता, बहुत सारी जगह दोनों को प्लस करने से आएगा, ध्यान रखना। तो प्लस करने से अगर आता हो तो उस केस में ये वाला चिन्ह दोनों के लगाना है, सीधी सी बात। या अगर 6 होता तो उस केस में अपन प्लस करने से देखते कि 6 आ रहा है, और इसलिए ये माइनस अपन दोनों के लगा देते, या प्लस होता तो दोनों के प्लस लगा लेते। ये चिन्ह लगाने का सिस्टम हर क्वेश्चन में यूज करना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब यहाँ इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो ये पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, तो x - 4, यहाँ +2 कॉमन ले लो, x - 4 इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं, इनको अलग अलग वापस, ये x - 4 आ रहा, तो आप इसमें क्या करेंगे, x - 4 कॉमन ले ले, x + 2 अंदर रह जाएगा इक्वल टू 0। ये देखो आप, ये x + 2 तो ये लिख दिया,
और x माइनस 4 ये कॉमन लेकर लिख दिया। अब इन दोनों को जैसे ये मल्टीप्लाई में आए इनको अलग अलग कर लो, तो ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो उस केस में ये x 4 उधर शिफ्ट करो तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू प्लस 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। आप देखिए आपके अल्फा इक्वल टू तो आ गया 4 और बीटा इक्वल टू आ गया -2, जिसकी हमारे को शुरुआत में जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। शून्य निकाल लिया, अब हम जीरोज के अंदर यानी शून्यकों और गुणांकों ए बी सी में जो संबंध है ये वाला नंबर 1 और 2 इन दोनों को वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पहला संबंध लेते हैं, तो पहले संबंध में अल्फा कितना 4 प्लस बीटा कितना -2 इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस बी कितना है x का गुणांक b है, तो हमारे x का गुणांक क्या है -2 है, माइनस को मत छोड़ देना। तो ये -2 और नीचे a है, ये a, तो a किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 नहीं भूलना है, तो ये 1 आ गया। आप इसको आगे बढ़ाओ, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया और इधर माइनस माइनस प्लस 2.12। आप देखिए कि 2 इक्वल टू 2, ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई पहले वाले की। फिर दूसरा वाला लेते हैं, तो ये सेकंड वाला मैं यहाँ ले लेता हूँ। सेकंड वाला कह रहा है कि अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा कितना 4, बीटा कितना -2, सी कितना है, ये सी मूल इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है, यही हमारा बेस है। सी कितना है माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 अपॉन ए कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो ये एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो ये 1 यानी 4 इंटू -2 तो -8, और इधर 1 से -8 को डिवाइड करो -8, देख लीजिए ये आपके दोनों सेम आ गए। तो ये आपके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। हमने वेरिफिकेशन कर लिया किसका, इसके जीरोज अल्फा बीटा और इन गुणांकों ए बी सी में क्या रिलेशन है, उनमें अपन रिलेशन का पता लगा लिया कि वो रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे को मेन काम इसमें करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है, आप इसको इससे कंपेयर कर लें। तो इससे हम ले लेते हैं कि इसके जो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, तो उसकी वैल्यू -b अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। अब हमने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है, अगर हम देखें तो इसमें a क्या है, हमारे पास दो काम है, या तो पहले गुणनखंड कर लो, तो हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपके 4s स्क्वायर, कभी ध्यान दिया हो तो ये 4s स्क्वायर -2s और -2s प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग वाला बहुपद है, तो मैंने इसमें बीच वाले को डायरेक्टली गुणनखंड कर दिए, 2s बना दिया। नियम ये था कि ये 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, तो अब इस 4 के फैक्टर कितने होते हैं, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं और 4 इंटू 1 होते हैं, तो बीच वाला पद क्या है 4 है, तो 4 देख लो किससे आ रहा है 2 और 2 से आ रहा है, और इसलिए मैंने 2 लिख दिया। फिर मैंने कहा कि 2 और 2 को प्लस करने से बीच वाली टर्म आ रही, तो इसलिए इस 4 का जो माइनस का चिन्ह है ये दोनों के लगेगा, जब प्लस करते हैं तो बीच वाला जो चिन्ह है वो दोनों के आता है, तो दोनों के लगा दिया। अब इसकी गुणनखंड कर लो तो ये हो जाएगा 2s, दोनों में कॉमन आ रहा, ये आपके यहाँ 2s बचेगा -1, फिर माइनस का यहाँ कॉमन आ रहा 1, तो ये 2s -1 0, आप इसमें से इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो ये 2s -1
और 2s माइनस 1 0 दोनों सेम है, इन दोनों को अलग अलग जीरो कर दें। 2s माइनस 1 0, तो आप देखो कि इससे s के जो दोनों सेम है तो इससे s की वैल्यू क्या आएगी 1/2 1/2, दोनों सेम आ गए। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू भी 1/2। ये हमारे दोनों ही शून्य आ गए, जीरोज आ गए। अब हमें क्या करना, चेक करना, तो आप एक एक को ले लो। पहले इसको लो, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा आपके कितना 1/2, ये 1/2, बीटा भी 1/2, और इधर माइनस, और बी क्या है, बी आपके x का कोफिशिएंट, x का गुणांक b है। तो हमारे सवाल में ये x की जगह s हो गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, x² x और बिना x वाला पद, s² s और बिना x s वाला पद। तो ये s का जो कोफिशिएंट है वो -4, नीचे a क्या है, a आपके कितना है 4, ये देखो a, तो ये 4, तो ये नीचे 4 कर दिया। आप इसको हल कर लो, हाफ और हाफ 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4/1, ये चेक हो गया, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये तो अपन ने लिए थे जीरो शून्यक, और ये गुणांक लिए, इनका जो रिलेशन अपन ने पढ़ा वो करेक्ट है, 1 1 आ गया इक्वल। सेकेंड वाले की बात करें, ठीक है, ये में क्या है, फर्स्ट लगा दिया, क्या ये फर्स्ट है, अब सेकंड लेता हूं। सेकंड वाला कह रहा है अल्फा बीटा इक्वल टू सी फोन है, तो अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, सी कितना 1, ए कितना 4। तो देख लीजिए 1 × 1 1, 2 × 2 4, इधर भी 1/4, ये चेक हो गया। देखो दोनों सेम आ गए। तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसने पैटर्न बदल दिया है, x² टर्म पहले होनी चाहिए तो पहले है, फिर x वाला टर्म चाहिए, लेकिन ये बाद में डाल दी इसने, तो इसको पहले ले आए आप। -3 को इधर कर दें, तो देखिए ये हो जाएगा 6x² -7x -3 = 0। हमने इस क्रम में जमा लिया। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हम पहले चाहे तो फैक्टर ये कर लेते हैं फैक्टर। तो देखो अब फैक्टर करने में ध्यान रखना पड़ेगा, 6 × 3, 6 × 3 कितना होता 18। अब 18 के फैक्टर देखिए आप क्या क्या होते हैं, एक तो ये होता ही है, दूसरा 9 × 2 होता है, तीसरा 18 × 1 होता है। तो यहाँ देखो कि सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, इस टर्म को और -3 इसको तो आप डायरेक्ट लिख दे। केवल मामला जो है इसका है, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है। आप इन दोनों को माइनस करके देखो 7 आ रहा है। तो ये 9x और 2x, अब क्योंकि माइनस करने से 7 आ रहा है, तो 7 का जो चिन्ह है वो बड़े वाले के लगेगा, छोटे वाले के इसका अपोजिट लगेगा। बस ये हो गया। अब आप पेयर बना लें, जोड़े बना लें और इनके फैक्टर कर लें। तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा और ये x भी आ रहा, तो ये हो जाएगा 2x -3, फिर यहाँ +1 और ये डायरेक्ट 2x -3 = 0। तो ये 2x -3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये 3x + 1 = 0 आ जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 कर लें आप, ये 3x + 1 0। अब इसमें आप 2x -3 को उधर शिफ्ट कर लें और इधर 3x इस 1 को उधर शिफ्ट करें, -1 हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो x क्या आ गया आपके 3/2 और यहाँ x क्या आ गया -1/3, यानी कि आपके अल्फा क्या आ गया 3/2, बीटा क्या आ गया आपके -1/3। ये हमारे दोनों ही शून्यक आ गए, जीरोज आ गए, किसके, इस क्वेश्चन के, इस बहुपद के। अब क्या करोगे, अब हमारा काम क्या है, चेक करना। तो हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा = -b/a। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है
माइनस का 1/3, फिर माइनस और बी कहाँ से लाओगे? बी एक्स का गुणांक है, तो बी एक्स का गुणांक कितना है? -7, तो ये -7। फिर ए कहाँ से लाओगे? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 6, ये 6 यहाँ लिख दो। इसको सोल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम 6, ये 9 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके इसमें देखो 9 में से 2 गए, तो ये 7/6 ये चेक हो गया। अल्फा प्लस बीटा वाला पहला वाला इसका काम कंप्लीट। सेकंड वाले में अल्फा बीटा इक्वल टू सी पौने, तो अल्फा कितना है ये निकाला ना अपन, यही लिखा है कि 3.2, तो ये 3.2, बीटा कितना माइनस का 1/3, तो ये माइनस का 1/3। सी कितना है, कहाँ से लाओगे सी? इतनी सारी जगह में से वो राशि कहाँ? ये तो फिर ये तो इसका है, हमारे क्वेश्चन का सी कहाँ है? क्वेश्चन का सी ये रहा माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 और ए तो अपन ने भी यूज किया, कितना है 6, ये 6 यूज कर लिया। आप देखो इस 3 को 3 से काट दो, माइनस आगे आ जाएगा 1/2, ये -3 से 1 आगे दोनों इक्वल, -½ इक्वल टू -½ ये अपन ने चेक कर लिया। इतना सा काम था। यहां मैंने चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया है। चौथा क्वेश्चन है अपना ये वाला, और ये कहलाता है 4u² + 8u = 0। बिल्कुल इजी कर दिया इसने। देखो आप इसमें c की वैल्यू 0 कर दी, कांस्टेंट वाली संख्या है ही नहीं। देखो आप, तो उस केस में मैंने इसमें डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लिया। देखो 4u इसमें से और इसमें से 4u कॉमन आ रहा, तो ये 4u कॉमन ले लिया, यहाँ आपके u बचा और ये आपके 2 बचा, = 0। अब ये 4u को 4 = ≠0 कर दिया और u को 0 लिखा और u + 2 को भी 0 लिखा। फिर चलते अपन इस स्टेप में, u0 ये +2 उधर शिफ्ट कर दिया, -2 हो गया, तो ये u = -2 आ गया। इस तरीके से हमारे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों जीरोज आ गए। पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को बीटा मान लिया। अब हमें चेक करना, तो चेक क्या करना, अल्फा + बीटा = -b/a होता है। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, 0 और -2 ये पुट गई दोनों ही, इधर माइनस ये माइनस, b और a कहाँ से लाया? b आपके x का कोफिशिएंट यानी u का कोफिशिएंट 8, ये रहा। a यानी कि x² का कोफिशिएंट यानी u² का कोफिशिएंट 4, ये लिख दिया। 0 में -2 प्लस करो तो -2 आएगा। -8 से 4 को डिवाइड करोगे, मतलब 4 से -8 को डिवाइड करोगे तो -2, ये देखो पूरा आ गया। क्लियर? सेम सेकंड पार्ट कौन सा, हमें ये रिलेशन लेना है, अल्फा बीटा = c/a, मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल, हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा 0 बीटा -2 c 0 a आपके 4, यहाँ से लिख दिया। 0 से किसको भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 में 4 से डिवाइड करो 0 आएगा, ये हमारे चेक हो गया। यहाँ तो अब बिल्कुल इजी कर दिया इसने, t² - 15 दे रखा है, तो 2 जीरोस तो इसके होंगे ही, तो आप डायरेक्ट इसको 0 कर लें, डायरेक्ट 15 को उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा +15। और अब आप t से इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर मैंने बताया था वो क्या लग जाएगा, रूट, और रूट लगने के साथ में एक काम और होगा, क्या होगा, प्लस और माइनस लगेगा, यानी आपके अल्फा तो हो जाएगा प्लस का √15 और बीटा हो जाएगा माइनस का √15। अब आपको चेक करना, तो पहला वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/, तो अल्फा कितना प्लस का 15, बीटा क्या माइनस का 15 माइनस, अब इसमें b क्या है, x का गुणांक, तो इसमें x यानी t है ही नहीं पद, t² के बाद में डायरेक्ट c वाला पद आ गया,
टी वाला पद है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। नीचे ए आपके टी स्क्वायर का गुणांक 1, 15 में से 15 गए 0 और 0 में 1 का भाग लगाया 0। ये देख लीजिए, पहला वाला चेक हो गया। सेकंड वाले की बात करो तो ये अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा तो हो जाएगा √15, बीटा हो जाएगा माइनस का √15 और उधर सी आपके कितना माइनस का 15, ए आपके 1, तो √15 इंटू √15 हो जाता है 15 माइनस का, और इधर भी माइनस का 15। देख लीजिए दोनों इक्वल आ गए। दोनों ही रिलेशन को हमने चेक कर लिया, करेक्ट है पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसमें भी आप 0 कर दीजिए। और मैंने आपसे कहा था कि आप गुणनखंड करने, तो तरीका क्या है, आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 12। अब 12 के दूसरा फैक्टर करिए आप, तो ये और क्या हो सकता है 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, ये तो है ही है। अब आपको क्या करना है कि 6 और 2 को जोड़ के देखो 8 आ रहा, बीच में x का गुणांक 1 है, किसी काम का नहीं है, अभी तय नहीं हुआ। 6 में से 2 घटा के देखो 4 आ रहे हैं, 4 भी x का कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब इसमें 3 और 4 को घटा के देखो 1 आ रहा है और x का गुणांक 1 है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो फिर आप क्या करोगे 3x² एज इट इज माइनस 4 एज इट इज। अब बीच में 3 और 4 लिख दें, तो ये 3x और 4x दोनों के चिन्ह क्या लिखेंगे प्लस माइनस में, x का गुणांक 1 इन दोनों को माइनस करने से आ रहा है, और इस वजह से यहाँ का जो चिन्ह है वो किसके बड़े वाले के लगेगा और छोटे वाले की इसका अपोजिट लगेगा। यही तो मैंने बताया, ये हमारा काम खत्म। बस अब आप इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन 3x आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 1 बचा, यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस 1 बचा 0। अब ये x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये x प्लस 1 और ये 3x माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू आपको 0 कर ही देना है। अब क्या काम है, दोनों को अलग अलग 0 कर देना, तो ये x प्लस 1 भी 0, 3x माइनस 4 भी 0, तो इससे x इक्वल टू क्या आया, x इक्वल टू माइनस 1 और ये 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3, 3 अपॉन में चला जाएगा, तो यह x इक्वल टू 4/3। एल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 4/3, दोनों आ गए। अब आपको क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो चेक कर लीजिए एल्फा आपके कितना -1 प्लस बीटा कितना 4/3, इधर माइनस, और b कितना आपके b यहाँ से x का गुणांक, तो अपने b है -1, तो ये -1, a कितना है, a की जगह 3, तो ये 3, तो ये हो जाएगा एलसीएम लो, -3 प्लस 4/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3, ये 1/3, ये चेक हो गया। अब एक काम तो कम से कम आप करके बताएं कि ये एल्फा इंटू बीटा C/A करेक्ट आता कि नहीं आता। ये दोनों तरफ वैल्यू पुट करके आप देखिए और बताइए कि आपके भी ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं।